नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह हिंदी व्याकरण के शब्द शक्ति अध्याय से है। और साथियों, इस अध्याय से कम 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन जो है तो टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यह जो टॉपिक है यह किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए है ना बहुत ही हेल्पफुल और कारगर है। तो चलिए इस अध्याय को हम शुरू करते हैं और शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे शब्द की शक्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले हम देखेंगे साथियों, जो शब्द शक्ति है वह व्याकरण अध्ययन है, अध्याय 4 से संबंधित ये पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, अब हम देखेंगे शब्द शक्ति का अर्थ। तो शब्द शक्ति का अगर सामान्य सा अर्थ है प्यारे साथियों की शब्द शक्ति यानी शब्द की परिभाषा हम यहाँ पे देखेंगे। और शब्द शक्ति आखिर है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों कि शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ इस प्रकट होता है, यानी ऐसा शब्द जिससे उसके अर्थ की क्षमता यानी उसके जो अर्थ की यानी क्षमता की अगर हम बात करें कि मान लीजिए ऐसा कोई शब्द है जिसकी क्षमता उसके अर्थ से प्रकट होती है। जैसे मान लीजिए ताकत, तो ताकत क्या है, ताकत उसकी क्षमता है यानी उसका अर्थ प्रकट हो रहा है कि यह ताकत है। तो ताकत एक शब्द है, लेकिन ताकत जो है तो किसी अन्य की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है ना। शब्द शक्ति या शब्द की शक्ति कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं या शब्द की शक्ति कहते हैं, दोनों ही एक ही बात है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, यानी अभिधा होती है, लक्षणा होती है और व्यंजना होती है। साथ ही इनके अर्थ भी होते हैं। जैसे अभिधा का जो अर्थ वाच्यार्थ, लक्षणा का लक्ष्यार्थ और व्यंजना का व्यंग्यार्थ है ना। तो ये इसके तीनों के अर्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे साथियों कि शब्द के समान अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे राम जाता है, तो ये क्या है, एक सामान्य सा शब्द है, सामान्य सा वाक्य है। तो इसके सामान्य अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं। अथवा शब्द की वह शक्ति जो किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराती है। तो शब्द की वह शक्ति जो किसी शब्द के सामान्य यानी सबसे साधारण अर्थ का बोध कराती है, जो लोक प्रचलित है, वह शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिधा शक्ति कहते हैं। उसे हम अभिधा शक्ति कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्त अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। तो इसके द्वारा जैसे व्यक्त जो अर्थ होता है ना, उसका सामान्य सा अर्थ होता है, उसको हम वाच्यार्थ कहते हैं। जैसे रवि शब्द का सामान्य सा अर्थ शूर है। तो रवि शब्द का सामान्य सा अर्थ क्या है, शूर है ना। रवि शब्द का सामान्य सा अर्थ क्या है, शूर है। तो शूर क्या है, शूर एक वाच्यार्थ है ना। और रवि क्या है, एक शब्द है। उदाहरण से अगर हम समझे इसको, तो सीता गाना गाती है। तो सीता क्या है, एक अभिधा है, लेकिन गाना गाती है। तो गाना गाती है तो ये क्या कर, यहाँ पे वाच्यार्थ आएगा। जैसे छात्र रोज व्यायाम करते हैं, है ना। सुनील बाजार जाता है। तो ये सब क्या, ये अभिधा के लक्षण। चलिए अब हम बात करेंगे लक्षणा के बारे में। तो शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर, शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। तो शब्दों का सामान्य अर्थ को छोड़कर उसके जो क्या है, अन्य अर्थ का
अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्त अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो इसके द्वारा जो अर्थ होता है, जो अर्थ निकलता है, वह क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ कहलाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो गंगा पर गांव है, तो गंगा पर गांव है ये एक शब्द है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि गंगा पर गांव है। क्या गंगा नदी के ऊपर गांव हो सकता है? गंगा तो एक नदी का नाम है ना। गंगा एक नदी का नाम है और गंगा नदी क्या रहती है? हमेशा प्रवाहमान रहती है, यानी वह प्रवाहमान रहेगी, वह हमेशा बहती रहेगी। तो क्या गंगा नदी के ऊपर घर बनना संभव है? यह असंभव है ना। तो इसका सामान्य सा अर्थ प्यारे साथियों कि गंगा को छोड़कर संबंधित गंगा के किनारे तट पर लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए गंगा के तट पर तो घर हो सकता है ना, गंगा के किनारे घर हो सकता है। तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कोई शब्द को हम समेट के बोल दिए कि हम सतना जा रहे हैं, तो सतना एक स्थान का नाम है, लेकिन एक विशेष स्थान का नाम नहीं है। जैसे सतना में नजीराबाद हो गया है ना, कि और सिविल लाइन हो गया। तो क्या हम ये बोलते हैं कि हम सिविल लाइन जा रहे हैं, हम नजीराबाद जा रहे हैं? हम तो यही बोलेंगे कि हम सतना जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार अमरपाटन जाना है तो हम बोल देंगे अमरपाटन जा रहे हैं। अब लेकिन हम अमरपाटन के एक स्थान पर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए तहसील जाना है तो हम अमरपाटन जा रहे हैं, मतलब तहसील। तो इस प्रकार हम जो है तो शब्द तो कोई दूसरा बोल रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ दूसरा निकल रहा है। तो ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं व्यंजना। तो व्यंजना है प्यारे साथियों, इन शब्दों के सामान्य अर्थ तथा विशेष अर्थ को छोड़कर किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके द्वारा किया गया अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो व्यंजना क्या है कि किसी भी शब्द की सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को हम व्यंजना कहते हैं, और इसके द्वारा जो अर्थ निकलता उसको हम क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे 10 बज गए, तो इस वाक्य में विशेष अर्थ होगा कि ज़्यादा रात हो गई है, अब सो जाओ। जैसे हम लोग कहीं दरबार पे बैठे हैं, रात हो गई, तो अपन लोग बोल देते हैं कि यार ज़्यादा रात हुई है, यार ज़्यादा रात हो गई है ना। तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि ज़्यादा रात हो गई है, यानी 12 बज गए हैं, 10 बज गए, अब हमें घर जाना चाहिए। जैसे नाच न आगे आंगन टेढ़ा, तो जैसे कोई कार्य कर रहा है, इस अर्थ को क्या है कि राम के द्वारा कार्य न कर पाने के कारण, है ना, कार्य के प्रति कार्य को ही दोष देता है। तो क्या होता है? वह नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप उस कार्य को नहीं, है ना, कर पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा, ये कैसा काम है। तो मैं वहाँ से गुजरूंगा तो मैं बोलूँगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी आप कार्य को करने के प्रति सक्षम नहीं है और आप कार्य को ही बोध दे रहे हैं। जैसे एक और सामान्य सा उदाहरण लेते हैं व्यंग्यार्थ में। जैसे क्या हो सकता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा क्या है कि एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण को थोड़ा सा ही भोजन परोसा गया, जिससे उनकी तृप्ति नहीं हुई। तो क्या बोल देंगे ब्राह्मण की, लगता है आपने तो ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया, यानी आप जो है तो थोड़ा सा ही भोजन दिया। तो इस प्रकार क्या है कि कहने का शब्द, उसका जो शब्द बोले उसका अर्थ नहीं निकल रहा, ना ही विशेष अर्थ निकल ले, उसका जो है तो कोई अन्य विशेष अर्थ निकल रहा, तो वही क्या कहलाएगा? व्यंग्यार्थ कहलाएगा। चलिए आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है देखिए और उसको समझिए कि कौन सी शक्ति है। जैसे देश की नाव मझधार पर है, तो नाव मझधार पर है, देश की क्या कोई नाव हो सकती है? देश की नाव नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द तो है कि देश की नाव मझधार पर है, लेकिन इसका कोई दूसरा अर्थ निकल रहा, अन्य अर्थ निकल रहा।
नाव की यहाँ पे क्या है स्थिति, नाव की स्थिति यानी देश को नाव कहा गया और जो है तो स्थिति यहाँ पे नाव की एक क्या है स्थिति है, मझधार यानी संतुलन है ना, संतुलन और असंतुलन के बीच में। जैसे नहीं बोलते कि देश की नाव मझधार में, यानी जो हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति है वह क्या है, ठीक ठाक है, संतुलित है, ना ही ज़्यादा बिगड़ी है और ना ही ज़्यादा सुधरी है। फिर प्रेम हमेशा अंधा होता है, तो प्रेम हमेशा क्या अंधा होता है, तो क्या प्रेम यहाँ एक व्यक्ति का नाम है, नहीं, प्रेम जो है तो एक भावना है ना। इससे हमारा जो क्या अन्य अर्थ निकल रहा है, तो प्रेम हमेशा कैसा होता है, अंधा होता है, यानी प्रेम में जो है तो सही और गलत का फर्क नहीं समझ में आता। तो ये यहाँ पे क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर सुबह सुबह घूमना चाहिए, इसके लिए जो सुबह सुबह घूमना शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो सीधी सी बात है कि हमें सुबह सुबह घूमना चाहिए, उससे क्या होता है, हमारा शरीर लाभदायक। यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा होगी, है ना। रमेश की बात छोड़ो वो तो बैल है, तो रमेश की बात छोड़ो वो क्या है, वो बैल है, यानी बुद्धिहीन है। तो अपन लोग जैसे किसी की तारीफ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कि शिवम तो बहुत होशियार है, तो बगल में संदीप खड़ा है, तो वो क्या बोलेगा कि अरे उसकी बात छोड़ वो तो बैल है, वो क्या है, बैल है, यानी गधा है। तो गधा भी हमने गधा बोल दिया, गधा क्या है, ये लक्षणा है, क्या वो वास्तव में गधा है, नहीं, उसकी प्रवृत्ति, उसकी जो मानसिक शक्ति वह क्षीण है, कमजोर है। अधिक वर्षा के कारण सारे रामनगर में मछली मछली हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये अभिधा है। यहाँ सामान्य सा अर्थ है कि अधिक वर्षा हो जाने के कारण जो है तो पूरे नगर में पानी पानी भर गया, है ना। राम द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, राम द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया। तो जैसे ही राम ने नकल किया, नकल कर रहा था, तो वहीं पे पर्यवेक्षक आ गए, तो उन्हें देखकर वह क्या हो गया, पानी पानी हो गया, यानी पसीनों से डर के मारे वह क्या हो गया, पसीना पसीना हो गया। तो इस प्रकार जो है तो यहाँ पे व्यंजना अर्थ होगा। जैसे काली भैंस जा रही है, तो क्या काली भैंस जा रही, तो यह अर्थ किसी अन्य के लिए, जो यह शब्द क्या है, किसी अन्य का अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे कहीं पे मान लीजिए मोटी सी लड़की जा रही है, तो क्या बोलेंगे, मोटी भैंस जा रही है ना। मान लीजिए वो सांवली है, काली है, तो क्या बोलेंगे, वो देखो काली भैंस जा रही है। तो इस प्रकार क्या है, शब्द कोई और लेकिन अर्थ कोई और निकलता है। सफ़ेद साड़ी जा रही है, तो सफ़ेद साड़ी क्या, कि कोई लड़की अगर सफ़ेद साड़ी पहनी है तो क्या बोलेंगे, वो देखो सफ़ेद साड़ी जा रही है ना। सोनम तो गाय है ना, सोनम क्या है, गाय है, तो गाय कैसी, वो बहुत भोली भाली है ना। चश्मा लगा के भी तुम्हें कौन सा ताजमहल देख लोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यंग मारा गया है कि तुम्हें चश्मा भी लगा दिया जाएगा तो तुम कौन सा ताजमहल देख लोगे। इस प्रकार क्या है कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परिवार में जुड़िए, है ना। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।